Hi guys, welcome to our channel Mr. Scholarship. Today's session will discuss PhD in Italy, study in Italy. आज का जो हमारा फोकस होगा स्टडी इन इटली पे होगा, किस तरह आपने PhD में अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन इन PhD ओपन है। तो आज का जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास, वो GSSI है, ग्रैंड सैसो साइंस इंस्टीट्यूट। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे जो पहली चीज़ हम देखेंगे, इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और किस तरह आपने रजिस्टर करना है, किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और एक और चीज़ इसके अंदर, नो एप्लीकेशन फ़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास आपकी मास्टर्स डिग्री है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। बिफोर गोइंग टू स्क्रीन आई विल शो यू, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं यूनिवर्सिटी की लोकेशन का, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और किस तरह की दिखती है। सो ये एक इसका ओवरव्यू है। तो ये देखने के बाद हम चलते हैं अपने यूनिवर्सिटी के पेज पे। आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है और पहला जो इसका लिंक है उसको ओपन कर लेना है, GSSI का। ठीक है, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में, आप इसके अबाउट में चले जाएं, इसकी हिस्ट्री चेक कर लें, इसकी रैंकिंग चेक कर लें और अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो पहले ही चेक कर लें आप। अगर आपकी जो मेजर है आपका, उसके रिलेटिव जो आपके पास कोई प्रोफेसर है आपका जो मेजर के साथ अलाइन कोई कर रहा है, तो फिर ही आप अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं PhD कॉल्स के ऊपर 2025 2026 और ये हम कॉल्स ओपन कर लेते हैं PhD की। तो हमारे पास इस तरह का पेज आ जाएगा। अब हमने करना है, जो सबसे पहले कॉल है उसको रीड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको अच्छी तरह रीड करना होता है, फिर ही आपने अप्लाई करना है प्रोग्राम्स के अंदर। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, इसमें से जो डेडलाइंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, A to Z, स्कॉलरशिप अमाउंट वगैरह सब कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो ये इसको आपने ज़रूर रीड करना है, उससे पहले आपने उस एप्लीकेशन पे नहीं जाना। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है। 12 स्कॉलरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। उसके जो एक स्कॉलरशिप फंडेड अंडर ग्रांट, ये जो लिखी हुई है, इसकी जो प्रोग्राम होगा, जो स्पेशलाइजेशन होगी उसकी तरफ से दी जाएगी, जो इंस्टीट्यूट होगा जो करवा रहा होगा। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर 12 स्कॉलरशिप्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उसको देख लेंगे। आपने जल्द अज जल्द इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, अब उन्होंने फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आपको बताया हुआ इतनी अमाउंट पे की जाएगी। 16,000 जो यूरो हैं ये सिर्फ आपको पे किए जाएंगे। इसके अलावा 50% जो मंथली बेसिस में अवार्ड होता है रिसर्च बेस के ऊपर, वो भी आपको, मतलब इसको 20,000 यूरो ईयरली आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं आपके, मतलब लैपटॉप के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं और जो खाना वगैरह वो दिया जाता है, फूड अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है आपके उधर। तो इंग्लिश नॉलेज इज़ कंपलसरी। अगर आपके पास आपकी जो प्रीवियस डिग्री है इंग्लिश में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नो इशू। मतलब 31 अक्टूबर 2025 से पहले का वो लेटर होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहा है जी एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन पॉसिबल है, आपने इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, डेडलाइन इसकी काफ़ी नज़दीक है, तो आपने इसको देख लेना है जल्द अज जल्द। जैसे ही आप इसको वीडियो को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें। आगे डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ किस तरह करने हैं और आपने इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। वो बता रहा है कि नो अदर प्रोसीजर है, सिर्फ ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उधर डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं कौन कौन से चाहिए। जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड ID है आपके पास, CV वगैरह है, आपकी जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब जनरल चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। और इसके अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह होता है, मतलब एज़ पर उसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है डिपार्टमेंट के। नीचे लिखा हुआ है ये जिस तरह एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर एक मोटिवेशन लेटर चाहिए सेपरेट से, मतलब उन्होंने बताया हुआ है भाई इस डिपार्टमेंट की सेपरेट। वो ऊपर वाले जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब डिपार्टमेंट्स के लिए चाहिए, और जो नीचे वाला है ये आपको मतलब स्पेसिफिक करके इस प्रोग्राम के लिए चाहिए आपको मोटिवेशन लेटर जो कि होगा, और अब्स्ट्रैक्ट 2000 वर्ड्स का मैक्सिमम वो आपने बताना है। अब उसने इस तरह ही मैथमेटिक्स के बारे में बताया हुआ है, कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया हुआ है, और जो प्रोग्राम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। आप इनको अच्छी तरह देखेंगे। आपका जो प्रोग्राम है आपने सिर्फ उसको चेक करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह देख के बताना है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है किस तरह होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, आपका CV, रेफरेंस लेटर, ये चीज़ें देखी जाएंगी, इनकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, मतलब सारी डिटेल्स उन्होंने बताया हुआ है। अब बताया हुआ PhD प्रोग्राम में शॉर्ट लिस्ट कब होगा, 27 जून को शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और उसके आगे उसके इंटरव्यू होंगे, ये सारी चीज़ें बताए हुए हैं। अब एडमिशन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ये आप रीड कर लेंगे।
नॉर्मल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। तो ये सारा इसका है प्रोसीजर है। अब हम चलते हैं, हमने सारा ये देख लिया क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं ईच प्रोग्राम की। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मतलब हमने जो एप्लीकेशन लिंक है उस पर चलना है, जो इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, हमने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने PhD कॉल्स के बारे में बताया हुआ है, इसको इंग्लिश में कर लेंगे पेज। अगर आप दोबारा यहाँ से डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वही सेम जो कॉल मैंने आपको पीछे रीड करके बताई है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डेडलाइंस लिखी हुई हैं, जो जो पोजीशंस अभी ओपन है PhD के लिए, और ये उनकी डेडलाइन लिखी हुई है। डिफरेंट डेडलाइंस हैं हर प्रोग्राम की, आप देख लेंगे आपका जो प्रोग्राम है उस तरतीब से आप इसको अप्लाई कर लेंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं, और ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, CV के बारे में, जो मतलब कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपका साइन होना चाहिए, आपने उसके ऊपर सिंपल एक साइन कर देना है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सबसे इजी है। इसकी नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, इसको साइन अप करेंगे, आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। और ईमेल के अंदर अब जैसे आप इसको करेंगे तो आपको कोई ईमेल आएगा, ईमेल के अंदर आपके पास आपका जो पासवर्ड है वो आएगा। आपका जो सिंपल आपने करना है, ये पासवर्ड कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ईमेल अपना जो लिखना है, ऊपर ईमेल लिखना है और नीचे पासवर्ड लिखना है, उसको पेस्ट कर देना है और साइन इन कर लेना, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। ये सबसे आसान प्रोसीजर है इस यूनिवर्सिटी का। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े लंबे प्रोसीजर हैं, लेकिन इसका बहुत आसान है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिखा दिया आपको आपके सामने, मैंने एक ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसमें, एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में, एप्लीकेशन का कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये इस वक्त हमारे पास कॉल्स हैं जो ओपन है। आपका जो डिपार्टमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि इंटरव्यू आप किस तरह देंगे, इसके आप यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे और जो या आप जूम के थ्रू देंगे। ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ऑफ कोर्स आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप जूम के थ्रू आप इसको इंटरव्यू को देंगे। आप इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनसे एग्री करेंगे, उनसे एग्री करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ आपका जो ऊपर प्रोग्राम दिखाया हुआ है, कॉल के बारे में बताया हुआ है, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। मैंने ऑलरेडी अपनी ऐड की हुई है, आप इस तरह अपनी ऐड कर लेंगे जिस तरह, ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम में अप्लाई किया है। तो यहाँ पे सिटी लिखेंगे, अपना प्रोविंस लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, मेलिंग कंट्री, अभी कंट्री कौन सी है, आपका प्रोविंस कौन सा है, स्टेट कौन सी है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी सिटी कौन सी है, लाहौर है, जो भी है वटेवर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपका ज़िप कोड गूगल से देख के आप उसको टाइप कर सकते हैं, अपने सिटी का नाम लिख के। सिटीज़नशिप आपके पास कौन सी है, अगर दूसरी है तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद कोई स्पेशल अरेंजमेंट है वो भी लिख देंगे, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये भी मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। आपकी जो एजुकेशन है प्लीज़ स्पेसिफाई द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कंट्री कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपने बताना है। सिंपल यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी का आपने पूरा नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये मैंने वैसे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो भी होगा आपने इस तरह उसको अच्छी तरह लिखना है। अब सिलेक्ट योर डिग्री टाइप, आपकी डिग्री कौन सी थी, मास्टर डिग्री थी। ठीक है, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फॉर डिग्री लोरा मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, तो उसके बाद कोर्स का टाइटल आ जाएगा, क्या था आपने, बैचलर इन फिज़िक्स किया, जो भी किया आपने वो लिख लेंगे। ऑफिशियल मतलब ड्यूरेशन कितनी थी, 4 साल थी डिग्री की, 2 साल थी। मैंने बैचलर लिखा हुआ, आपने मास्टर लिखना है। ठीक है, मास्टर्स यहाँ पे आपने लिखना है, मास्टर्स लिख के उसकी 2 साल ड्यूरेशन करनी है। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद आपने कितना स्कोर किया, आप यहाँ परसेंटेज भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे GPA भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर, योर स्कोर या ग्रेड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं GPA लिख देता हूँ। अब जो थीसिस का टाइटल है आपका, सारी सी बात, आपने थीसिस लिखा होगा तो आपने अपने थीसिस का जो टाइटल है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है सारा डिटेल में। अब कोई एडवाइज़र है आपका, फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेसर है, उसका जो एडवाइज़र का नेम लिख देंगे, उसकी एफिलिएशन किसके साथ है, यूनिवर्सिटी के साथ है या किसी कहीं और है, किसी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ है, जिसके साथ भी उसकी एफिलिएशन है, आपके जो प्रोजेक्ट ऑफ योर फाइनल प्रोजेक्ट थीसिस, तो उसकी वो लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ठीक है, जो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट, आपने करना क्या है, वैलिड ID साइंड, मतलब अपने ID का लेके उसके ऊपर साइन भी करनी है, साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर एक CV है, डिग्री है, आपकी डिग्री वो बोल रहा है बिफोर 31 अक्टूबर 2025 के। ठीक है,
और आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने आईडी जो पासवर्ड जो अपना है वो अपलोड कर देता हूँ, उस पर साइन होने चाहिए, ठीक है। आप उसको प्रिंट करके साइन कर सकते हैं आप, या डिजिटल साइन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सीवी आ गई, उसके बाद आपकी डिग्री आ गई, उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई। बहुत सिंपल है, ट्रांसक्रिप्ट आपने अच्छी तरह से अपलोड कर देनी है। अब मोटिवेशन लेटर चाहिए इसके लिए, सिर्फ मोटिवेशन लेटर चाहिए जो आपको बता रहा हो इंडिकेट योर मेन सब्जेक्ट, मतलब अपना जो इंटरेस्ट है आपका क्यों चूज़ किया आपने, इसमें सारा मोटिवेशन लेटर में बताना है और अपलोड कर देना है। इस तरह बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये हमारी जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड जो लास्ट स्लाइड आई थिंक ये वो आ जाएगी। अब वो मांग रहा है यहाँ पर रेफरेंस, एटलीस्ट 1 रेफरेंस प्रोवाइड करना है अपने प्रोफेसर से पूछ के, ठीक है। उसको एक ईमेल जाएगा और नंबर में मैसेज, या बिफोर फिलिंग और यू शुड कंटेक्ट, वो कह रहा है इसको फिल करने से पहले आपने प्रोफेसर से रब्ता करना है। दे विल रिसीव द ईमेल फ्रॉम GSSI विद इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ प्रेजेंटेशन लेटर। आपका जो रेफरेंस लेटर है वो अपलोड वहाँ से करेगा। अगर कोई आप इसमें फ़ेल होते हैं तो आपकी वो ज़िम्मेदारी है, वो यहाँ पे आपने, मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे कैसे आपने पहले अपने प्रोफेसर से रब्ता करना है और फिर यहाँ पे आप चीज़ों को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब यहाँ पे नेम लिख देंगे, लास्ट नेम लिख देंगे, उसकी एफिलिएशन किसके साथ है आप वो लिख देंगे, यूनिवर्सिटी के साथ है, कोई और इदारा है उसके साथ है वो लिख देंगे। ईमेल लिख देंगे, यहाँ पे जो ईमेल होगी वो क्या होगी, उसके बाद ईमेल लिखने के बाद उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर दे देंगे। अब यहाँ पर 2 हैं, एक से काम चल सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 2 प्रोफेसर हों। 2 प्रोफेसर तो आपके हो सकते हैं, एक थीसिस वाला हो सकता है या कोई और प्रोफेसर हो सकता है असिस्टेंट। उनको बोलेंगे मुझे रेफरेंस चाहिए तो वो आपको वो रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर नंबर लिख के आप एक सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ सुना, वेबसाइट से सुना इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये एक सारी हमारे पास समरी आ जाएगी, हमने करना क्या है, मतलब किस तरह आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो सारी डिटेल आपके यहाँ पे पास आ जाएगी। आपने करना क्या है, इसको अच्छी तरह रिव्यू कर लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो सबमिट की हुई है। तो बहुत आसान प्रोसीजर है इसका, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सबसे जो आसान यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है जो अप्लाई करने के लिए, ये वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह देख लेना है और देख के इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये इतना इसका आसान प्रोसीजर है इस इंस्टीट्यूट का, और आप इसको अच्छी तरह सबमिट करना विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और आपकी जो एडमिशन के लिए आपको 27 जून तक आपको इसका जो रिस्पॉन्स है आपका वो आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई किसी का कमेंट है तो मुझे वो यहाँ पर बता सकता है, उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको डिटेल में आगे बता दूँगा किस तरह आपने उसको फॉलो अप करना है। क्योंकि आप यहाँ पे ज़रा स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं भेज सकते, तो मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, आपने वहाँ पर स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ओके देन।